नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मार्क्यूटैग का इंट्रोडक्शन लिया हुआ था। इस वीडियो में हम मार्क्यूटैग को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि मार्क्यूटैग पर जो हमने एट्रीब्यूट देखे थे वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नोटपैड एप्लीकेशन पर यहाँ पर मैंने बेसिक टैग ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो चलिए सिंपल समझते हैं मार्क्यू टैग कैसे काम करता है। तो मार्क्यू टैग पहले तो हम सिंपल समझते हैं कि मार्क्यू टैग किस डायरेक्शन में आता है। डिफॉल्ट हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मार्क्यू टैग होता है वो बाय डिफॉल्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्क्यू टैग जो है आपका, वो मार्क्यू टैग लिखने के बाद आपको यहाँ पे टैग लगाने के बाद आपको कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज आपको मूव करानी है, स्क्रॉल करानी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ये और टैग बंद हो गया। फाइल को हमने सेव किया, फाइल का नाम marq.html। फाइल मेरी वीडियोस में गई, मैंने ओके, ये फाइल हमारी सेव हो गई। और देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी फाइल को ब्राउजर में ओपन किया, ब्राउजर में ओपन करते ही आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमारा है, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है अपने चैनल का नाम कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज, वो टेक्स्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से। और ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चलता रहेगा। ये लेफ्ट में यहाँ पे खत्म होगा और फिर उसके बाद राइट से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से इसलिए आ रहा है कि हमने सिर्फ अभी मार्क्यू टैग को समझा है कि मार्क्यू टैग किस तरीके से काम करता है। ओके, तो मार्क्यू टैग में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो टैग है, जो हमारा एट्रीब्यूट है, वो हम स्टार्ट करते हैं कलर से, क्योंकि तभी आपको हाइट और विड्थ जो है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क्यू का कलर का जो टैग है वो हमने यहाँ पे हमने मार्क्यू के अंदर ही लिखा dg कलर इज इक्वल टू, और एक कलर जो है वो हमने इसके साथ डिफाइन किया, सेव किया फाइल को और ब्राउजर पर आकर रिफ्रेश कर लिया। यहाँ पे कलर आ रहा है इस तरीके से, वही टेक्स्ट मेरा आ रहा है और ब्लू कलर जो है वो उतने ही एरिया में आएगा जितने मार्क्यू लगाया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे काम करते हैं, मार्क्यू में विद वगैरह भी दे देते हैं, समझते हैं विद कैसे काम करेगा। तो विद का टैग लगाया, मान लेते हैं मैंने यहाँ दे दिया 20% और सेव कर दिया। ब्राउजर पे आए, यहाँ पर सेव किया, ये देखिए इसकी विड्थ कम हो गई 20%, क्योंकि पेज के अकॉर्डिंग 20% जो है वो यही इतना एरिया है। तो 20% में जो है वो चीज यहाँ शो कर रही है। अगर आपको 20% नहीं लेना है, जैसे मान लेते हैं 40%, याद रखिएगा पेज के अकॉर्डिंग दे रहा है ये। तो यहाँ पे 40% पे करते ही देखिए मेरे पेज का 40% जो है मार्क्यू में वो शो करने लगा। उस तो हाइट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हाइट मैंने सेम 40 पे ब्राउजर पे जाकर हमने किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी हाइट भी बढ़ा रखी है। तो इस तरीके से हाइट विद वाला जो है वो काम करता है। अगर आप चाहो कम कर दो, मान लेते हैं 10% ही दे देते हैं, तो ये 10 में इस तरीके से दिखाएगा। तो हाइट विद वाला समझ में आ रहा है, सिंपल। हाइट विद के बाद यहाँ पर जो है वो है हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे काम करता है, डायरेक्शन के लिए हम काम करते हैं, ये हाइट विद वाला हटा देते हैं टैग और डबल कोटेशन हटाते हैं यहाँ से, सेव किया। और यहाँ पे हम बात करने वाले राइट सेव, ये देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आपको लेफ्ट, यहाँ पर जब आप डायरेक्शन राइट करना चाहें उसकी, यहाँ पे डायरेक्शन में राइट लिखेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, हमने राइट लिखा और ब्राउजर पर जाकर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी तक जो मेरा टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था, अब वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से दे दो आप। अगर आपको राइट नहीं लेना है तो मैं यहाँ अप कर सकती हूँ। अप का मतलब है कि मेरा जो स्क्रॉल है, मार्क्यू है, वो जाए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से अप की तरफ जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अप में नहीं चाहिए आपको, तो आप डाउन कर लो। सेव किया हमने यहाँ पे और रिफ्रेश किया तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन का टैग है। इस तरीके से डायरेक्शन वगैरह सेट करते हैं। डायरेक्शन के बाद यहाँ पे दिया गया बिहेवियर, बिहेवियर समझ लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम रख लेते हैं, नीचे आई, ये पेस्ट किया, मैंने मार्क्यू का एक टैग लगाया और मार्क्यू और सेव कर दिया। सॉरी, एक और ई सेव किया और ये देखिए
ठीक है, ये वाला आ रहा है मार्क्यू। अब इसको आप समझ लो पहले ये काम कैसे कर रहा है। सिंपल है, सिंपल राइट की तरफ से टेक्स्ट आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जो है वो जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो फिर से राइट लेफ्ट की तरफ से फिर से आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, जब आप यहाँ पर बिहेवियर लगा देंगे, मैंने कहा था बिहेवियर तब समझ में आएगा जब आप वहां पे करके देखेंगे। तो यहाँ पे बिहेवियर हमारा है, स्क्रॉल करके देखते हैं स्क्रॉल में कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बिहेवियर का एक टैग लगाया, IOR बिहेवियर, स्पेलिंग पर ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्रॉल, ब्राउजर पर गए F5 किया। तो यहाँ पे जब हमने स्क्रॉल ये लगाया एट्रीब्यूट, तो स्क्रॉल में सिंपल आ रहा है कि लेफ्ट राइट से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और फिर से अगेन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल की जगह जैसे स्लाइड दिया गया है, मान लेते हैं कि मैंने सेम, चलो यहाँ पे हमने ये किया कॉपी और यहाँ पर आकर मैंने BR का टैग लगाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और स्क्रॉल की जगह मैंने कर दिया स्लाइड। तो स्क्रॉल आप लिखो या ना लिखो वही आ रहा था जैसा दिख रहा है। ये देखो स्लाइड मैंने किया, सिंपल फर्स्ट वाला हमारा जो है वो हमारा स्क्रॉल है, नीचे वाला स्लाइड है। अब नीचे वाले में और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस देखिए यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट वाला निकल गया, यहाँ पे जैसे आया था मार्क्यू चलते हुए वैसे निकल गया, लेकिन जो स्लाइड वाला था वो क्या हुआ, वो लेफ्ट पे जाके रुक गया और दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे ही रुका रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये स्लाइड के यहाँ पे जो हमारा बिहेवियर स्लाइड हम कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट, तो अल्टरनेट यहाँ पे देख लो आप करके, यहाँ पे हम नोटपैड पर आए, यहाँ पर चलिए स्लाइड पे ही मान लेते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अल्टरनेट किया, सेव किया और ब्राउजर पर दोबारा गए F5 किया। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट में क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है और ये यहाँ पे टकरा के जो है वो वापस से आ गया। जैसे अभी मैंने आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ये लेफ्ट में भी एक बार टकराता है वापस आ जाता है और राइट में भी इस तरीके से ये शो करता है। तो ये क्या है, बिहेवियर टैग के थ्रू हम अपने मार्क्यू में इस तरीके से एट्रीब्यूट लगाते हैं, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट में जैसे मैं चाहती हूँ जो हमारे पास ये आ रहा था, ये जो सेकंड वाला आ रहा है, ये सेकंड जो मैंने सेकंड नंबर पे दिया है, इसको मैं चाहती हूँ इसकी स्पीड में फास्ट कर दूं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कर लगाते हैं बिहेवियर हटाया, स्क्रॉल अमाउंट और यहाँ पे हमने कितना कर दिया % और सेव किया, ब्राउजर पे गए F5 किया। ये देखिए नीचे वाला देखिए कितना फास्ट आ रहा है, ऊपर वाले से भी ज्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका स्क्रॉल अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया है। अगर हम यहाँ पे 10 की जगह मान लेते हैं, कर लेते हैं 40%, तो देखिए आपको किस तरीके से दिखाई देगा। किया, ये देखिए कितना फास्टली निकल गया, उसको हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये स्क्रॉल अमाउंट से आप इसकी स्पीड जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इस ग्रुप का मतलब जैसे यहाँ पर हमने अभी ये वाला टेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम ये स्क्रॉल डिले हटा देते हैं, सिंपल मार्क्यू पे आ जाते हैं। इसमें जो हमारा लास्ट वाला टेक्स्ट है, ये क्या होता है कि लूप जैसे आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली चलता रहता है। बार बार जितने भी हमने नॉर्मली मार्क्यू टैग लगाया है, एक बार चलने के बाद फिर से वैसे स्टार्ट होता रहता है। ये यहाँ पे गया लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड से आने के बाद फिर से राइट से स्टार्ट हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ जो लास्ट वाला टेक्स्ट है ये सिर्फ एक बार चलना चाहिए, जितने बार आप चाहो। तो यहाँ पे मार्क्यू में हम लूप लगा देते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट बार ही चलना चाहिए। 1 यहाँ पे दिया, ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, ये देखिए एक बार ये चलेगा जैसे ही राइट से स्टार्ट करेगा, लेकिन लेफ्ट पे जैसे ही आएगा ये खत्म होगा, उसके बाद ये अगेन नहीं आएगा, ये लास्ट वाला, क्योंकि मैंने इसी पर जो है वो लूप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो गया, लेकिन जब यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो सिर्फ उसके ऊपर वाला आ रहा है जिसपे मैंने लूप नहीं लगाया था, नीचे वाला टेक्स्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो लूप बता दिया कि जो मेरा मार्क्यू है वो सिर्फ एक बार यहाँ पे आना चाहिए। तो लूप इस तरीके से काम करता है, जितने बार आप चाहो 2 बार 3 बार 5 बार लगा सकते हो। उसके बाद बीजी कलर हम बात कर चुके हैं। एच स्पेस, एच स्पेस देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो हमने यहाँ पे एच स्पेस जो है वो दिया और यहाँ पे मान लेते हैं हमने दे दिया 10%, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पर हमने F5 किया, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्पेस उसका काम, जैसे ऊपर समझा था बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा है। यहाँ पे अच्छा कलर भी लगा देते हैं हम, इसमें बीजी कलर इज इक्वल टू मान लेते हैं, मैंने लगा दिया येलो और सेव किया और ये देखिए
एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस लगा रखा है मैंने, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही टेक्स्ट शो करेगा। उसकी मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज दिया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 10%। और अगर आप चाहते हो वर्टिकली काम करे तो मैंने यहाँ पे एच की जगह कर दिया वी एस फॉर वर्टिकल स्पेस। तो यहाँ पर आकर भी मैंने वर्टिकल स्पेस दिया, ये देखिए वर्टिकल इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 30% कर देते हैं, 30% किया और ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये वर्टिकल स्पेस होता है और हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सारे टैग हो चुके हैं, डायरेक्शन, विद, हाइट, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट हमने समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट कलर स्टाइल की। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो मेरा ये जो कलर आ रहा है ये येलो, इस पर मैं ये जो मार्क्यू हमारा है ये किसी अलग कलर का आना चाहिए टैक्स जो हमारा, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे मार्क्यू स्टाइल का एक टैग लगाते हैं। इसके लिए मैंने ये हटाया स्पेस। मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरा मुझे इसके साथ कलर देना है, करना है कलर, उसके बाद लगाना है कॉलन, जो शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा, यहाँ पे कलर के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कलर का नाम जो भी हमें चाहिए, जैसे हमने दिया रेड, और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन, और यहाँ पे हो गया हमारा डबल कोटेशन, और इसको हम सेव कर लेंगे और ब्राउजर पे जाके कर लेंगे रिफ्रेश। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से लगा लो और इस तरीके से स्टाइल टैग के साथ आप ये चीजें दे सकते हो। तो ये हमारे मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स थे जिन पर हमने काम किया। हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि मार्क्यू टैग होते क्या है हमने, जिसमें विद, हाइट, डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, लूप, बीजी कलर, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस और टेक्स्ट कलर को समझा था। बट इस वीडियो में हमने यहाँ पे ये जाना कि किस तरीके से जो हमारी एट्रीब्यूट है ये काम करते हैं, और प्रैक्टिकली हमें ये हमारा जो वेब पेज है वो किस तरीके का दिखता है ये सब काम करने के बाद। तो आप सभी भी ये पूरा एक तरीके से ये जो हमने टैग यूज किए हैं ये सारे टैग को यूज करके देखिए, सारे एट्रीब्यूट लगा के देखिए आप मार्क्यू टैग किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।